आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन निर्गमन 13 और उसका 14 पद। इसमें लिखा है, और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे यह क्या है, तो उनसे कहना, यहोवा हम लोगों को दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। प्रियो, परमेश्वर ने जब इसराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल लाया तो उन्हें इस आजादी को अखमीरी रोटी और फसह का पर्व के त्योहार के रूप में पीढ़ी से पीढ़ी तक मनाने की आज्ञा दी। परमेश्वर ने उन्हें यह भी आज्ञा दी कि जब तुम्हारे बेटे और बेटियां तुम्हें इन त्योहारों का मतलब पूछे तो उन्हें यह कहकर समझा देना कि यहोवा परमेश्वर ने हम लोगों को मिस्र देश की गुलामी से अपने हाथों के बल अर्थात बड़े सामर्थ के कार्यों के द्वारा निकाल लाया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि उनकी आने वाली संतानें अवश्य स्मरण रखें कि यहोवा परमेश्वर ही उनका परमेश्वर है, जिसने मिस्रियों से लड़कर उन्हें आजादी दी है। प्रियो, इस्राएली लोग आज भी परमेश्वर के सामर्थ के कामों को याद कर अपने बेटे और बेटियों को सिखाया करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके जीवित रहने का एक ही कारण है, उनका परमेश्वर यहोवा। प्रियो, न जाने कितने अद्भुत और सामर्थ के कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किए हैं। न जाने कितनी बड़ी बड़ी और खतरनाक बीमारियों से उसने हमें चंगाई दी है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से परमेश्वर ने हमें बचाया है। हमारे जीवन के अंधकारमय समयों में उम्मीद की रोशनी दिखाई है और हमें अपने आप को हानि करने से बचाया है। प्रियो, हो सकता है कि आज हमारे बच्चे जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, क्योंकि शायद हमने उन्हें परमेश्वर के सामर्थ के कार्यों के बारे में समझाकर सिखाया नहीं है। हो सकता है हमने उन्हें श्रेष्ठ जीवन और उत्तम शिक्षा तो दी है, परंतु जीवित और सच्चे परमेश्वर से परिचय कराया नहीं है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उन सामर्थ के कामों का वर्णन अपने बच्चों से करें जो उसने हमारे जीवनों में किया है, ताकि वे भी परमेश्वर से प्रेम करना सीख सके। स्मरण रखिए, हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों को केवल सांसारिक ज्ञान और संपन्नता में बढ़ाना नहीं है, परंतु आत्मिकता और परमेश्वर की समीपता में भी बढ़ाना है। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।